साधारण ब्याज का इजी से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तो आज हार्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट, और आज आपका साधारण ब्याज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट में आपको अच्छा हार्ड क्वेश्चन मिलने वाला है, प्लस किस्त वाला भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो बोलो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, धन का 2 वर्ष 4 माह का ब्याज 6% वार्षिक दर से मिश्र धन दिया ना। देखो एसआई बराबर हम लोग का क्या होता है, आर गुना टी। अब देखो आर कितना है, 6% है। अब 2 वर्ष 4 माह बोल रहा है, तो 4 माह का कितना, 4/12 यानी 1/3, 2.1/3 होगा ना। 4 माह को ईयर में 4/12, तो 3 दूना 6 और 1 7 बटा कितना आया 3, 3 से काटे नहीं, 3 दूना 6 ना, यानी 7 दूना कितना आया 14%। अब 14% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7/50, 7/50 होगा ना। अब 7/50 हुआ तो 7 क्या है 50, ये पी क्या, 50 क्या होता है पी, और ये क्या होता है एसआई। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 50 में 7 यानी 57। अब मिश्रधन मेरा 57 हुआ और किताब में कितना हुआ 4047। तो हमको क्या चाहिए था, देखो जो चाहिए, मूलधन 50, ब्याज 7, मिश्रधन 57। तो यहां पर हमको क्या निकालने बोला था, मूलधन। मूलधन यानी इस 50 के बराबर कितना, 57 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा 57 से काटेगा ना। देखो 404 हो रहा, कितना बार में कटेगा 8 5 40, ज्यादा हो जा रहा यानी 7, और लास्ट में 7 7 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो ये 71 में कटा। तो देखो 0 5 1 5 5 7 5 7 35 ना, 3550 आया आंसर। तुम लोग का भी आया, लेकिन फर्क थोड़ा पड़ेगा इसमें। ये चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर आप रखोगे तो खाली ये रखना पड़ेगा। 2 वर्ष में कितने % करके ब्याज लिया, 6% ब्याज लिया। पहले 2 वर्ष में 6% लिया, फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलो, अगले 3 वर्ष में 9% ब्याज लिया, फिर उसके बाद बोलना, फिर अगले वर्षों के लिए 14% लिया। तो टोटल कितना वर्ष दिया, टोटल 9 वर्ष। देखो यहां 2 वर्ष हुआ, यहां 3 वर्ष हुआ, 2 3 5 हो गया। तो अगले जो 14% के लिए अगले कितना साल बचा 4, टोटल 9 वर्ष हुआ ना, यहाँ तो 14% ब्याज लिया। तो ये पहले 2 वर्ष में 6% लिया, अगले 3 वर्ष में 9% लिया, अगले जो 4 वर्ष में हुआ 14% लिया। तो टोटल कितना लिया, देखो 6 दूना 12, 9 तिया 27, 14 चौके 56, 6 2 8 7 15, 5 2 7 1 8 9, 95%। कितना % ब्याज हुआ उसका 95%। अब 95% का फ्रैक्शन यानी 95/100, 95% का फ्रैक्शन 95/100 होगा ना। अब 95/100, अगर 95/100 अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 के 5 5 9 45, 5 2 10, 19/20। ये 20 क्या है पी, 19 क्या है एसआई। तो मिश्रधन कितना होगा 20 और 19 होगा। लेकिन आपको किताब में दिया था, यहाँ किताब में क्या दिया, एसआई दिया। एसआई मेरा 19 हो रहा और किताब में कितना 11,400। तो पी यानी 20 ना, इस 20 के बराबर कितना, 19 में काटेंगे, कितना से कट रहा देखो तो 6 9 54 ना, 600, 6 2 ना 12,000। ये सबसे बेस्ट होगा बनाने के लिए। मैं क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए ना, देखो एक व्यक्ति ने 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया। 6 वर्ष पर कितने % के लिए लगाया है, 10% के लिए लगाया। 10 वर्ष के लिए कितना % लगाया है, 12% लगाया है। और 12 वर्ष के लिए कितना % लगाया, 15% लगाया है ना। अब ये तीनों के लिए अलग अलग लगाया, तो तीनों का धन अलग अलग होगा ना। ए बी सी तीनों धन अलग अलग लगाया, एक व्यक्ति ने तीनों अलग अलग लगाया। लेकिन प्रत्येक स्कीम से, देखो प्रत्येक स्कीम से उसको समान साधारण ब्याज मिले, प्रत्येक स्कीम से समान साधारण ब्याज। देखो ये आर गुना टी है, हम लोग का एसआई बराबर क्या होता है, आर गुना टी होता है ना, यानी 6 गुना 10 यानी 60% यहाँ ब्याज मिल रहा, यहाँ पर 120% मिल रहा, यहाँ पर 12 गुना 15 180%। अब किसका मिलता है ब्याज, मूलधन का मिलता है ना। और तीनों क्या है बोल रहा बराबर, मतलब ए का यहाँ 60% मिलेगा, ए का 60% बराबर क्या होगा बी का 120
20% बराबर सी का कितना होगा 180%। ये तीनों क्या है बोल रहा बराबर, ये ब्याज ही है ना, एसआई बराबर हम लोग का आरटी होता ना। तो यानी ए अगर मूलधन था, बी मूलधन, सी, तीनों का अलग अलग मूलधन ए बी सी कर दिए, तब इसमें 60%, ए का 60%, बी का 120% और सी का 180% बराबर होगा। अब देखो तीनों में परसेंट है तो परसेंट हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब काटना चाहो काट भी सकते हो, 0 0 कटा, 0 0 कट गया। 6 से काटेंगे, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब ये देखो यानी 1 ए 2 बी और 2 सी 3 सी बराबर है। अब इस टोटल के बराबर हम क्या माने x, या फिर अनुपात में बोले थे 1a 2b बराबर 3c है, तो a b c का अनुपात क्या होगा, अनुपात समानुपात में पढ़े हैं ना हम लोग। तो a बराबर क्या हो जाता है 1/1, b बराबर ये 2 नीचे ना 1/2 और c बराबर 1/3। एलसीएम 6, 1 कितना बार में जाएगा 6, 2 कितना बार में जाएगा 3, 3 कितना बार में जाएगा 2, 6:3:2। समझ में आया या नहीं? तो भी आप जैसे बोले हम इस सब के बराबर x मान लिए, तो देखो ये 1a है ना, 1a, ये 1 तो ऊपर में कटा है ना, 1a बराबर x है, तो ये a बराबर क्या होगा नीचे जाके, a बराबर जब करेंगे यहाँ a बराबर जब करेंगे नीचे जाके x में भाग होगा ना, तो यहाँ क्या होगा x/1 और ये x/2, x/3, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, तो 1 मान लेंगे तो अनुपात वही आएगा 6:3:2 ही आएगा। कोई व्यक्ति के पास कितना था 37,500 रुपया था ना, 37,500 को अपने पुत्र और किस पर बांटता है, पुत्र और पुत्री पर बांटता है ना, पुत्र और पुत्री पर बांटता है। और पुत्र कितने वर्ष का है 12 वर्ष का है, पुत्री कितने वर्ष का है 14 वर्ष का। पुत्र और पुत्री में बांटता है कितने % साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से। और वो चाहता है कि 18 वर्ष, जब दोनों क्या हो जाएंगे 18 वर्ष हो जाएंगे, तो दोनों को क्या मिलना चाहिए, समान राशि मिलना चाहिए, है ना। अगर एक पुत्र एक पुत्री है, अब पुत्र 12 साल का है और ये 14 साल का है, अब दोनों को बराबर देगा तो इसको 4 साल में ब्याज मिलेगा, इसको 6, तो कम ज्यादा हो जाएगा ना, तो दोनों बेटा बेटी में झगड़ा नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए वो इस टाइप से 37,500 को बांट रहा कि ये 12 वर्ष का है जब 18 साल का हो जाएगा, और वो जो 14 साल का जब वो 18 साल का हो जाएगा, दोनों को 18 साल जब होगा दोनों को समान समान राशि मिलेगा। दोनों को समान राशि मिला मतलब दोनों का मिश्रधन क्या होगा, सेम होना चाहिए। दोनों का मिश्रधन ही ना, जो टोटल अमाउंट है वो मिलेगा, वो दोनों को समान मिलेगा बोला है ना। ब्याज समान मिलेगा, ब्याज तो अलग अलग मिलेगा, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा पैसा देगा ना, मतलब ये इसको ज्यादा साल के लिए तो इसको कम पैसा देगा, इसको ज्यादा देगा तो इसको कम देगा, तब ना दोनों को 18 वर्ष होगा, तो दोनों में क्या बराबर होगा, मिश्रधन बराबर होगा। तो देखो ये 12 साल का है, ये 14 साल का है, तो यहां पर अगर हम एसआई का बात करेंगे, एसआई बराबर हम लोग का क्या होता है आरटी। अब यहाँ 12 साल का है, जब दोनों 18 साल होगा बोला ना, ये 12 साल से 18 साल होगा, मतलब इसको कितने साल के लिए लगेगा ब्याज, 6 साल ब्याज मिलेगा। कितना % ब्याज है इसका 5%। अब ये 14 साल का, ये 18 साल जब हो जाएगा, मतलब वो कितना साल का, इसको कितना साल का ब्याज मिलेगा 4, कितना % मिलेगा 5। देखो इसको ब्याज मिला 30, इसको ब्याज मिला 20, लेकिन दोनों का मिश्रधन क्या है बोला, दोनों को समान राशि मिलेगा, मतलब इसका जो भाग क्या है हमको नहीं पता था, तो ए मान लो, इसका बी। अब ए अगर था तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, अगर मूलधन 100 होता, ब्याज 30 मिला, यानी मिश्रधन कितना हो गया 130, ए का 130%। अब इसी प्रकार इसका मूलधन हम क्या, इसका जो भाग बांटे क्या माने बी। अब इसको 20% 20 ब्याज मिल रहा ना, तो मूलधन 100 यानी इसको क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन ना, तो बी का मिश्रधन कितना हो जाएगा 120। ए का 130% और बी का 120%, ये दोनों क्या बराबर होगा, दोनों को मिश्रधन क्या प्राप्त होगा बोला, जो मिश्रधन प्राप्त होगा दोनों को बराबर प्राप्त होगा बोला। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। देखो 37,500 को 2 जन पुत्र और पुत्री में बांटा था, तो किस ये में बांटा नहीं पता, तो हम ए और बी मान दिए, ए दिया इसको, बी दिया उसको। अब ये 12 साल का था, ये 14 साल, जब दोनों 18 साल होगा तो दोनों को सेम ब्याज मिलेगा बोला। तो ये 12 साल है, 18 साल, मतलब इसको 6 साल का ब्याज मिल रहा, ये 14 साल है, ये 18 साल, इसको 4 साल का ब्याज, और दोनों में आर बोला 5%, तो ये 6 5 30 इसको ब्याज मिला, इसको 20 ब्याज मिला। तो ये ए भाग में मिश्रधन कितना होगा, अगर ब्याज 30 मिल रहा तो मिश्रधन 130 हो जाएगा। अब उसी प्रकार बी भाग में ये ब्याज 20 मिल रहा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 120। ये भी मिश्रधन, दोनों मिश्रधन बराबर, ये 0 कटा, यानी a बटा b बराबर क्या हो गया
12/13। ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 12 और 13। अब 12 और 13 टोटल कितना हो रहा? 25। टोटल 25 के बराबर कितना दिया? 37,500। अब जिसका भाग चाहिए निकाल सकते हो। 25 एक 25, 25 5 15 से कटा। अब देखो ए का भाग यानी 12 के बराबर, 15 दूना 30, फिर 3, 15 3 18,000। अब उसी प्रकार बी का भाग चाहिए, बी का यानी 13, 15 तिया 45, 15 4 19,500। देखो 18,000 और 19,500 अनुपात आ गया, तो खाली बांटना है उसके बाद। समझ में आया? मैं क्या बोल रहा? 28,740 को ना, कितना बोल रहा? 28,740 को 3 भागों में बांटे। क्या बोल रहा? 3 भागों में बांटे। पहला भाग ए, दूसरा भाग बी, तीसरा भाग सी। अब 3 भाग हम क्या मान लिए? ए बी सी। अब तीनों में बोल रहा कितना परसेंट ब्याज मिल रहा? 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तीनों में क्या बोल रहा? 12% वार्षिक ना। अब पहले भाग पर क्या बोल रहा? 1 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर क्या बोल रहा? 2 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग पर 3 वर्ष के लिए। तीनों का जो मिश्रधन है वो क्या है बोल रहा? समान। तो हम यहां पर क्या रखें? आर गुना टी। आर गुना टी यानी हम लोग ऐसा ही होना है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही बराबर आर गुना टी होगा। तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 36, ये ऐसा ही है। तो तीनों का मिश्रधन बराबर है वो बोला। क्या बोला? तीनों का मिश्रधन बराबर हो। तो यानी मिश्रधन बराबर, यानी यहां पर मिश्रधन जब रखेंगे, मिश्रधन कितना हो जाएगा? ए का मिश्रधन 12, 12 के 12 है ना, तो मूलधन 100 और ब्याज 12, यानी मिश्रधन कितना हो गया? ए का 112 बराबर बी का कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 24 ब्याज आ रहा और मूलधन 100, यानी मिश्रधन कितना हो गया? 124। अब 12 तिया 36, यानी सी का कितना भाग हो गया? 136। और ये तीनों क्या है बोल रहा? बराबर है। ये तीनों बराबर है, तो अभी थोड़ा पहले ही बनाए थे जिसे सेम क्वेश्चन, ये तीनों के बराबर क्या हो गया? x। अगर इसको काटोगे तो जो कट रहा काट दो। कितना से कट रहा? 4 से कटना चाहिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8 हुआ ना, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 1 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो देखो a का भाग बराबर क्या आएगा? अगर a का भाग जैसे निकाले थे ना, a बराबर क्या हो जाएगा? ये 28 है तो उधर जाके नीचे भाग, मतलब 1/28 अनुपात। b का भाग बोलेगा तो 1/31, c का भाग बोला तो 1/34। अब इसको क्या करना है? इक्वल करना है। ये तीनों का अनुपात करना ना। अब ये फ्रैक्शन में अनुपात में, इसको सिंपल सा अनुपात करना है। तो क्या होगा? 28 गुना 31 गुना एलसीएम क्या होगा? एलसीएम नहीं जानते, गुना कर दिए ना। 28 गुना 31 गुना 34 होगा। ये 28 28 से कट गया, मतलब 31 गुना क्या होगा? 34। ए का भाग क्या हो जाएगा? 31 गुना 34। देखो 4 1 4, 4 1 4 हुआ ना, फिर 3, 4 तिया 12 3 15, फिर 3 तिया 9 और 1 10, 1054। ए का भाग कितना आया? 1054। अब बी का भाग निकालना। बी का भाग तो 31 कट जाएगा ना, मतलब 28 गुना 34 होगा। बी का भाग में क्या होगा? 28 गुना में 34, 4 8 32, फिर देखो 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 और 8 कितना हुआ? 24 8 32, 32 और 3 35, फिर 3 3 दूना 6, हाँ 3 दूना 6 और कितना? 3 9 ना, 992। अब उसी प्रकार सी जब निकालोगे तो 34 कटेगा, 34 कटेगा ना, तो 28 गुना होगा। 28 गुना 31, 28 से क्या? 8, फिर 28 दिया कितना होगा? 28 दिया ना, 3 8 24 25 26, फिर 3 दूना 6 7 8, 868। ये देखो तीनों का भाग। अब कटने वाला डिजिट नहीं है तो बड़ा गुना होगा ही होगा। तो ए का भाग कितना है? 1054, बी का 952 और सी का 868। अब ये जो तीनों का योग जो दिया कितना? 28,740 ना। अब 28,740 देखो तीनों का योग करो। 8 2 10, 10 4 14, 14 हुआ, फिर 6 5 11, 11 5 16 1 17, तो ये 2874 आया। इस 2874 के बराबर किताब में दिया 28,740। देखो ये 1 जीरो बढ़ रहा ना, मतलब 10 बढ़ रहा ना, तो हम लोग का भाग क्या हो जाएगा? 1054, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ये 952, 1 जीरो बढ़ जाएगा। 868, 1 जीरो बढ़ जाएगा। इससे क्या है? 10 गुना है,
मतलब एक जीरो ज़्यादा हो रहा है ना, ये 10 से कट रहा था, 10 गुना हो रहा था, तो इसका भाग 10 से गुना होगा, इसका भाग इससे 10 से गुना होगा, 10 से गुना यानी एक जीरो बढ़ गया। क्वेश्चन ना साधारण ब्याज का किस्त का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 13,800 को ना 13,800 रुपये को कितने तीन किस्त ना चार किस्तों में चुकाना। कितना परसेंट की दर से बोल रहा, 10%। 13,800 को 4 किस्तों में 10% की दर से आपको चुकाना है। देखो किस्त वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रटाए रहो, किस टाइप से बनाना है। तो सबसे पहले पहला किस्त 100, दूसरा किस्त 100 प्लस 10 का 1 साल का ब्याज, जितना किस्त होगा 10 का एक बार ब्याज। फिर तीसरा जब किस्त होगा, यहां पर देखो कुछ ब्याज नहीं लगा, यहां पर 10 गुना, यहां पर एक ब्याज लगा ना, यहां 10 गुना। फिर अगला किस्त 10 गुना, टोटल देखो 10 10 300 और 30 20 और 50 10 60, टोटल कितना हो गया 360, 1 2 3 400, ठीक कितना 460। देखो पहले में क्या बोले किस्त 100, अगले में किस्त 100 प्लस 10% है, 10% तो 1 साल के लिए, फिर 100, फिर 10% है 2 साल के लिए, फिर 10% 3 साल के लिए, टोटल कितना हुआ 460। ये टोटल अमाउंट हो गया 460। और किताब में टोटल अमाउंट कितना दिया था, टोटल कितना लौटा रहा था 13,800। तो पहला किस्त यानी किस्त कितना 100 का है ना, 100 के बराबर कितना से कटा 5 3 से, देखो 3 से कट रहा ना, ये 0 0 कटा 3 बार में कट गया, 3 गुना 38,000 बोल रहे थे ना, 1 0, तो ये 1 0 कटा, तो यहाँ पर 30 से कटा, 30 गुना 100 3,000। समझ में ना। 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये की ऋण। देखो पी कितना है यहाँ पर 3600, कितना वर्ष में देना है, टाइम है 5 वर्ष में, और आर कितना है 10%। तो प्रत्येक किस्त क्या बोल रहा है, किस्त बोल रहा है ना। तो इस टाइप का किस्त में हम बोले क्या, सबसे पहले जो किस्त है, अगर हम यहाँ पर क्या किस्त क्या मानते हैं 100 ना। अब यहाँ 5 साल है, तो पहले बार में कितना मिलेगा, देखो उल्टा जाओगे तो पहले बार में 4 मिलेगा, 4 10 40, फिर दूसरे बार में फिर 100 प्लस 3 बार मिलेगा, 3 10% ना 3 मिलेगा, फिर तीसरे बार में 100 प्लस 2 साल मिलेगा, 2 गुना 10, फिर चौथे बार में 100 प्लस 1 साल के लिए मिलेगा 10, और लास्ट वाले में क्या मिलेगा, खाली किस्त मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। तो टोटल ही किस्त हुआ ना, तो टोटल कितना हुआ 500 प्लस ब्याज कितना मिला 4 3 7 2 9 1 नहीं 10 10 100 मिला ना, यानी टोटल फाइनली कितना मिला 600, और किताब में कितना मिल रहा था 3600। तो किस्त बोला था, किस्त ये सब है ना 100, इस 100 के बराबर कितना 2 0 6 से काटे 6 गुना 7200 रुपये की ऋण अदायगी, यानी जो आपका जो धन लिया गया था वो कितना है 7200, और वो इसको किस किस्त के रूप में लौटाता है 2400 करके किस्त लौटाता ना। उसका जो किस्त है वो कितने का है 2400। अगर वो एक किस्त 2400 का दे रहा ना, 7200 में से 2400 किस्त दे रहा, तो 24 या 72 हो रहा ना, यानी 3 किस्त में उसका पूरा हो जाएगा 7200, 3 किस्त में पूरा हो जाएगा ना। आप हमसे कितना रुपये लिए 7200 रुपये लिए, आपको लौटाना है कितना 2400 रुपया करके लौटाओगे, 3 बार में लौटाओगे, ठीक है 2400 करके क्या लौटाना। जैसे अभी बोले 7200 आप क्या हमसे उधार लिए, अब 7200 उधार लिए हो, तो जब फर्स्ट किस्त दोगे ना, तो क्या दोगे 2400 दोगे, पहला किस्त क्या दोगे 2400 दोगे, प्लस क्या दोगे इंटरेस्ट दोगे। कितने का इंटरेस्ट दोगे बोलो तो, पूरा 7200 का इंटरेस्ट दोगे। कितने का, क्योंकि 7200 उधार लिए थे ना। अब जैसे अभी जनवरी महीना है, अभी आप क्या किए 7200 रुपये उधार लिए, तो अगले साल जब दिसंबर होगा तो दिसंबर में दोगे ना पैसा। तो जब दिसंबर में पैसा दोगे लास्ट में, तो वो 1 साल में आपको इंटरेस्ट देना होगा ना, कितना का इंटरेस्ट देना होगा। अब 7200 रुपये उधार लिए थे तो 7200 का इंटरेस्ट दोगे ना। अब कितना रुपया 7200 का इंटरेस्ट कितना परसेंट 8%, 8 गुना 16, 8 7 56 1 57, मतलब 2400 प्लस दिए प्लस 576 रुपया क्या दिए इंटरेस्ट दिए। समझ में आया। अब यहां पर लौटा दिए। फिर दूसरा किस्त देखो, अब 7200 था, 7200 तो आप उधार लिए थे, उसमें से आप क्या 2400 रुपया दे दिए, 7200 में 2400 दे दिए ना,
तो आपका उधारी अभी कितना बचा, यहाँ पर 7200 था, 7200 था ना, 7200 में से 2400 तो किस्त लौटा दिए, तो आपका उधारी कितना बचा 4800। अब यहाँ 2400 दोगे, किस में से दिए, इस 4800 में से 2400 दिए। अब इसमें अब 4800 उधार थे ना, तो यहाँ एक साल में 4800 का फिर इंटरेस्ट दोगे, 8 64, 8 चौके 32, 32 6 384, समझ में आया। अब देखो 4800 उधार थे, अब 2400 दे दिए। अब जब तीसरा किस्त दोगे तो यहां से इस बीच में अभी तो उधारी आप कितना थे, 2400 थे ना, 4800 में 2400 दे दिए, तो वो 2400 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। यहाँ 2400 दोगे, जो 2400 बचा उधारी था वो 2400 दे दिए, प्लस वो 2400 का ईयर लास्ट में ना 2400 का कितना परसेंट दोगे, 8%, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19। तो देखो 24 थे, आप कितना दिए 7200, प्लस इंटरेस्ट कितना दिए 6 4 10 2 12, 8 7 15 15 16, 16 और 9 फिर 2, 5 3 8 9 10 11, 1192। नहीं, हमको क्या बोला था, किस्त कितना कितना किस्त होगा बोला था ना, तो इसको तो टोटल नहीं निकालना था। तो प्रत्येक किस्त कितना का होगा, क्वेश्चन में क्या बोला, प्रत्येक किस्त कितना का, तो पहला किस्त कितना का हुआ 2400 प्लस 576, 24 और 5 2976। दूसरा किस्त देखो 2400 प्लस 384 ब्याज दिया, 24 3 2784। तीसरा किस्त 2400 प्लस 192 2592, ये आंसर हो गया। एक टेलीविजन या टीवी का मूल्य कितना है 10,000 रुपया, वो क्या किया 3,000 रुपया नगद भुगतान कर दिया। अब 3,000 नगद भुगतान कर दिया, 3,000 नगद भुगतान किया ना, अब 10,000 में से 3,000 दे दिया, तो उधारी कितनी कर रहा है वो 7,000, 7,000 रहा ना, 10,000 में 3,000 नगद भुगतान किया, 7,000 क्या उधारी पर रहा। अब ये जो 7,000 उधारी पर रहा वो कितना किस्तों में लौटाया, 6 किस्त में लौटाया। 6 किस्त कितना कितना का था 1300 का। अब देखो 6 किस्त में लौटाया, 6 किस्त कितना का था 1300, मतलब 13 गुना 6 7800 लौटाया। देखो 7,000 रुपया उधार बचा था ना, लौटाना था 7,000, लेकिन वो लौटाया कितना 800। इसीलिए दुकानदार को फायदा होता है। देखो किस्त में दुकानदार कैसे कमाता है, ये 7,000 लेना था लेकिन वो किस्त 1300 लिया और 800 रुपया वो ज्यादा लिया, तो इसलिए ना दुकानदार किस्त में देता है। नहीं तो किस्त में क्यों देंगे हम, डायरेक्ट नगद क्यों नहीं लेंगे, हमको उतना पैसा लेना है तो दुकानदार इसीलिए किस्त देता है। तो ये 800 रुपया क्या किया इंटरेस्ट लिया। अब वो जो 800 रुपया इंटरेस्ट लिया 6 किस्त में लौटाया ना। अब देखो 6 किस्त में लौटाया, 1 2 3 4 5 और 6 किस्त, ये 6 किस्त में लौटा रहा, तो वो 6 किस्त में इंटरेस्ट तो दिया होगा ना। आपको ये पूछा ना किस दर से इंटरेस्ट लिया था ना, क्वेश्चन में क्या पूछा ब्याज की दर क्या है। अब देखो हमको तो पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट वो कितना लिया है 800। कैसे पता चला, देखो 7,000 उसको लौटाना था लेकिन वो लौटा कितना रहा 1300 का 6 किस्त दिया, मतलब 7800 दे रहा, यानी 800 उसको ब्याज लगा। अब ये जो 800 ब्याज दिया वो कैसे दिया है, मासिक दिया है, महीना महीना लौटाया ना, मासिक ब्याज दिया, तो 1 महीना का ब्याज दिया है। तो सबसे पहला महीना में देखो वो उधार कितना था 7,000 रुपया था, तो ये जो पहला महीने में वो कितने का इंटरेस्ट देगा 7,000 का इंटरेस्ट देगा, 7,000 का देगा ना। फिर दूसरा महीने में कितने का इंटरेस्ट देगा, देखो ये 7,000 में वो तो 1300 यहां पर दे देगा ना, एक किस्त, प्रत्येक किस्त 1300 का देता है ना वो। अब 1300 दे दिया तो उसका बचा कितना 7,000 माइनस 1300 यानी 5,700। सेकेंड महीने में वो इंटरेस्ट कितने का देगा 5,700 का देगा। फिर अगले महीना वो क्या करेगा 1300 लौटा दिया, अब 5,700 उधार था ना, 1300 लौटा देगा, तो फिर कितने का इंटरेस्ट देगा 4,400 का। फिर 4,400 में से फिर 1300 लौटा देगा, 3,100 का इंटरेस्ट देगा। फिर 1300 लौटा देगा, कितना 1,800 का इंटरेस्ट देगा। फिर उसमें से 1300 लौटा देगा, कितना बचा 500, यानी लास्ट में इस 500 का इंटरेस्ट देगा। लास्ट में 1300 लौटाएगा ना,
देखो 1300 में सिर्फ इस 500 का इंटरेस्ट देगा यहाँ पर, और देखो ये 1300 दिया, 800 रुपया इंटरेस्ट था ना, इसीलिए लास्ट में 1300 दिया। देखो उसको उधारी रह गया था लास्ट में 500, लेकिन वो लौटाया 1300 क्योंकि 800 वो एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में दिया। तो अगर फाइनली देखा जाए तो इंटरेस्ट इसी पर मिला है, 7000 पर, 5700 पे, 4400 पे, 3100 पे, 800, 1800 पे और 500 पे इंटरेस्ट दिया। तो टोटल मूलधन कितना हो गया? देखो 7 4 11, 12, 12 8 20, फिर 2 हुआ ना, नहीं 12 8 20 और 5 25, 25 ना, 25, फिर 2 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15 7 22, मतलब वो इंटरेस्ट दिया 22,500 पे। इंटरेस्ट निकालना था, रेट पर निकालना था ना, कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया? 8%, 8% नहीं दिया ना, इंटरेस्ट निकालना है ना, 8% इंटरेस्ट दिया। कितने महीने के लिए था, कितने साल के लिए था? मासिक, हर महीना महीना लौटाया था ना, तो टाइम कितना? 1 माह। कितना रुपया ब्याज लिया था? यहाँ से आ जाएगा, इसी का इंटरेस्ट दिया 8% करके, 1 महीना करके 800 रुपया ब्याज दिया, यहाँ से आ जाएगा 2 0 2 0 और कट रहा 25 9 बार में, 25 9 बार में ना, 4 2 8 1 9, 25 32 बार में। हाँ 6 महीना करना, 1 महीने का, ये मासिक हर महीना महीना लौटाया ना, तो 1 महीना ना, 1 महीने का ब्याज है ना, तो 1 महीना को 12 से भाग किए, 6 महीना में लौटाया क्या? टोटल क्या? ये तो हम अलग अलग ले रहे हैं, यहाँ पर 7000, यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर आपको अलग अलग एक एक महीना का लेना है, तो हम क्या सबको जोड़ के एक साथ ले रहे हैं ना, तो एक ही बार में निकल जाएगा मेरा। यहाँ पर 7000 का लेना था, यहाँ पर 5700 का लेना था, यहाँ पर 4400 का लेना था, अलग अलग लोग हैं का, वही एक ही चीज होगा ना। जिससे ये 7000 का कितना 8%, 1 माह का ब्याज होगा, फिर उसी प्रकार अलग, तो हम इसको क्या एक ही साथ जोड़ के निकाल दे रहे हैं, समझ में? टोटल 22,500 हो रहा, 8% करके 1 माह में, यहाँ पर 32, फिर और कटेगा क्या? 3 तिया 3 चौके, आर बराबर क्या होगा? 4 दूना 8, 4 तिया बटा 3 ना, 3 है ना, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 42.2/3%। क्या इस शर्त पर उधार दिया कि उसको 1000 रुपये के प्रत्येक किस्त, 1000 रुपये के प्रत्येक 10 मासिक किस्तों में देना, कितना? 10 मासिक किस्तों में देना है ना। अगर वो 1000 रुपये का 10 मासिक किस्त में दे रहा था, मतलब क्या इतना? 1000 गुना 10, 10,000 रुपया लौटा रहा था, है ना। अब 9,000 रुपया उधार लिया और 10,000 रुपया का लौटा रहा, कितना किस्त में लौटा रहा? 10 किस्त में। तो देखो 9,000 से 10,000 हो गया, मतलब इसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था? 1000 मिलने वाला था। अब ये जो 1000 जो इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, किस पर मिल रहा था? तो देखो पहले 9,000 पर मिलेगा, फिर उसमें से 1000 किस्त दे देगा, फिर 8,000 पे मिलेगा, फिर 7,000 पे मिलेगा, फिर 6,000 पे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। अब इसको टोटल जोड़ो, टोटल कितना हो रहा था? 9 1 10, 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10, 40 और 5 45,000। 45,000 पर कितना परसेंट लग रहा? कितना परसेंट आर निकालना ना, किस दर से? R%। कितने मास का ब्याज? हर मासिक ब्याज पर बोल रहा ना, हर मास में लौटाएगा, मासिक लौटा रहा ना, 10 मास में लौटा रहा। तो यहाँ 1 महीने का ब्याज है 1/12, और ब्याज कितना लग रहा था? 1000। ऊपर का 3 0 से कट गया, 4 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20, 3 तिया 3 चौके, आर बराबर 20 चौके 80 बटा वो 3, ऊपर में 3 है ना, 3 दूना 6, बचा कितना? 20, 3 6 18, 2 26.2/3%। आया? ठीक है। देखो जरूरी नहीं है, देखो हमेशा 9,000 माइनस कर करके लिखेंगे, सिंपल सा आपको तरीका पता होगा कि मतलब वो बनता कैसे। 9,000 में से 1000 किस्त लौटाएंगे, पहले तो 9,000 का इंटरेस्ट देंगे, फिर 9,000 में से एक किस्त लौटाएंगे, मतलब यहाँ 9,000 का देंगे, 8,000 का देंगे, 7,000 का देंगे, 6,000 का, तो पूरा नहीं जोड़ दो ना, तो 45,000 हो जा रहा। अब 45,000 पे 8% लगेगा इंटरेस्ट, 1 माह में कितना ब्याज मिल रहा? 1000 रुपया होगा ना। पूरा कहानी भी बना के बना सकते हो और ऐसे भी। तो कौन सा बनाओगे? कहानी घर में बनाओ, किताब में, और इसको कहाँ पर बनाओ? एग्जाम में।